हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम CSS प्रियोरिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है और वो ये है कि अगर मैंने H1 हेडिंग के अंदर या पैराग्राफ P टैग के अंदर अगर मैंने तीनों CSS अप्लाई कर दी, यानी कि मैंने इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS तीनों अप्लाई कर रखी एक H1 टैग के ऊपर, तो वो सबसे पहली स्टाइलिंग किसकी लेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इनलाइन CSS मैंने अप्लाई करी है H1 हेडिंग के ऊपर, जिसके अंदर मैंने H1 जो कलर है ग्रीन रखा है और मैंने एक इंटरनल CSS भी डिफ़ाइन की है उसके ऊपर और मैंने उसमें डिफ़ाइन किया है H1 का कलर रेड और एक्सटर्नल CSS में मैंने H1 का कलर ब्लू डिफ़ाइन कर रखा है। तो सबसे पहली जो स्टाइल वो लेगा वो किसकी लेगा, इनलाइन की, इंटरनल की या एक्सटर्नल की। सबसे पहली स्टाइल जो वो लेगा इनलाइन की, क्योंकि इनलाइन H1 टैग के सबसे नज़दीक है। क्योंकि हम इनलाइन डायरेक्टली H1 टैग के अंदर लिखते हैं, तो वो इनलाइन CSS की सबसे पहले स्टाइल लेगा, इनलाइन CSS, और आपको जो हेडिंग है वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा। मान लीजिए मैंने इनलाइन CSS अप्लाई नहीं किए, केवल इंटरनल और एक्सटर्नल CSS ही अप्लाई करिए, तो उस केस में हमें इंटरनल CSS को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी और आपकी जो हेडिंग है वो रेड कलर में दिखाई देगी। और लास्ट में अगर आपने ना ही इनलाइन और ना ही इंटरनल CSS अप्लाई कर रखी है, तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल CSS को ही लेगा और आपकी हेडिंग ब्लू कलर में दिखाई देगी। पिछले चैप्टर में जो हमने CSS प्रॉपर्टी के बारे में जो थ्योरी पढ़ी थी, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक HTML कोड लिखा है जिसके अंदर मैंने बॉडी टैग के अंदर एक H1 टैग डिफ़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर मैंने तीन CSS स्टाइल अप्लाई कर रखी हैं, एक इनलाइन और एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इनलाइन में मैंने कलर डिफ़ाइन किया है ग्रीन, इंटरनल में मैंने कलर डिफ़ाइन किया है रेड, और एक्सटर्नल फाइल में हम खोल के देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या डिफ़ाइन कर रखा है। style.css खोलें तो इसमें मैंने कलर ब्लू डिफ़ाइन कर रखा है। तो हम HTML पेज को वापस खोल लेते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इनलाइन CSS को मिलनी चाहिए, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर में हमें दिखना चाहिए। तो हम ब्राउज़र में जाके फ़ाइल को खोल लेते हैं, एक बार ओपन फाइल, और यहाँ से आप फाइल खोल लें तो हमारा टेक्स्ट देखिए ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से इनलाइन CSS को हटा देता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो इस केस में हमें इंटरनल CSS को प्रायोरिटी मिलेगी और इसे आप रिफ़्रेश कर लें तो कलर जो टेक्स्ट है वो हमें रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से इनलाइन CSS भी अगर मैं हटा देता हूँ, सेव कर लें इसे, तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने अब एक्सटर्नल में कलर को ब्लू कलर में डिफ़ाइन कर रखा है। और बेसिकली अगर मैं इंटरनल हटा देता हूँ, इनलाइन CSS मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ, तो हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इनलाइन CSS की इस केस में भी। इसको सेव करें और रिफ़्रेश कर लें तो हमारा टेक्स्ट फिर से ग्रीन हो गया है।